अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे है और लॉगरिथम्स पे, ठीक है। अच्छा, हमने ना थोड़ी बहुत इसकी डिस्कशन जो है वो हम लोगों ने की थी। जो हमारा टॉपिक था ना डिफरेंशिएशन, उसके अंदर हमने लॉग एल एन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन की बात हम कर रहे थे, तो हमने थोड़ी बहुत इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसकी लाइक एक्स जो है जिसकी पावर के अंदर होता है, तो हम उसको कहते हैं यार ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। बेस उसकी कुछ भी हो, ई हो या टू हो या कुछ भी हो उसकी बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिस जो हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट है। ये देखें, ये टू है, यहाँ पर इसमें थ्री है, टू है, 1.5 है। तो ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाए जाते हैं। इसके लिए ना मैं थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आपको डायरेक्ट पहले लेके जाता हूँ ज़रा डेस्मोस के ऊपर, थोड़ा सा एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये हम इस पर ना पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम इस पर ना। सो थोड़ा सा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, मतलब किस तरह उसकी ग्राफिंग होती है। एक तो देखें, मतलब कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, उसकी मैं पावर कर देता हूँ x, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट प्लस ज़ीरो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, वो ज़ीरो है। यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक फेंस लगा दी, एक बैरियर लगा दी है। तो ये हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये आगे जो प्लस में जो नंबर होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होगा, ठीक है, हमारे पास। सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इस फेंस को वो कर देता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 1 कर देता हूँ, तो देखें ये बैरियर जो है ना ये चला गया 1 के ऊपर चला गया, ठीक है। देखें थोड़ा सा ऊपर चला गया। सही। मैं इस तरीके से अगर मैं उसको -1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, तो देखें ये नीचे चला गया, -1 पे इसका फेंस आ गया, ठीक है। सही। सो एक तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इस तरीके से ये सिलसिला हो रहा होता है, ठीक है। ये आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल एसिम्पटोट इसमें नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ ये हो गई। सेकेंडली एक और चीज़ देखें कि इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। ग्राफ को ड्रा करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, यहाँ पे देखें 1 है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो बेसिकली 2 जो है ना, 2 अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे 2, तो 2 के साथ यहाँ पे मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, लाइक कोई भी बेस जिसकी पावर x होगी हमारे पास, वो उसका हम ग्राफ स्केच करेंगे। फिर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा होगा, लेट्स सपोज 1 यहाँ पर हो रहा है, तो ये मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास वर्टिकल, ये मेरे पास वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, तो देखें वाट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट 2 हो गया। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ, कोई 3 रखता हूँ, तो ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट 3 ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन एडिशन टू दिस, सिर्फ ये नहीं, इन एडिशन टू दिस यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो आगे मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 पड़ा हुआ है। सो वैसे भी अगर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट वाई इंटरसेप्ट का क्या है कि x 0 होना चाहिए। तो जब वो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो फिर सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो इसको याद करने का सिंपली तरीका है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो देखें ये 3 है, तो 3 + 1 4 हो गया। सही है, तो 4 पे चला गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखें, 3 चीज़ें रखनी। एक तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमेशा 0 होता है, और लेकिन जैसे ही वो आगे प्लस में हम कुछ नंबर्स करते जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मूव करना शुरू कर देता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वर्टिकल का मैंने आपको एक्स वाई का मैंने वाई इंटरसेप्ट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने भी ये सिंपली ग्राफ इसका बनाया हुआ है, और सारी इस डिस्कशन मैंने कर ली है, ठीक है आपसे। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा और कुछ चीज़ें और भी बताता चलूँ, ठीक है, ये डिस्कशन हो ही रही है। तो देखें, अब यहाँ पे ना हमारे पास सिलसिला ऐसा है कुछ कि अगर मेरे पास ये जो बेस है मेरे पास बेस, अगर तो ये बेस मेरे पास ये है, अगर मैं इसको नेगेटिव करूँगा एक्स, लाइक पावर को अगर मैं नेगेटिव करूँगा, तो क्या हो जाएगा, वो वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकली मूव हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं है कि सिमेट्रिकली वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर जाएगा, दैट्स इट। अगर इस पावर को मैं चेंज करूँगा इस तरीके से, मैं अगर शुरू के अंदर माइनस कर दूंगा, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकली क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसकी सिमेट्रिकली रिफ्लेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल वो ठक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। सही। अच्छा, अब इसके बाद अगर तो एक तो मैंने कहा आपसे कि हम अगर एक्स को करेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, लेकिन बेस अगर मैं देखूँ ना, तो बेस मेरे पास क्या है, ये 2 है। अगर ये 0.0 से लेकर 1
के रेंज से हट जाए, अगर लेट्स सपोज मेरे पास बेस है 0.2, सही, अब 0.2 तक 0.9 तक ना ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसकी किसके ऊपर होगी, वाई एक्सिस के ऊपर ही इसकी रिफ्लेक्शन हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा और ये चला जाएगा जी 1 पे चला जाएगा, ठहरिएगा, 1 के बाद 1.1 लाइक 1 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी 1 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये देखें अब ये दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट दूसरी तरफ स्टार्ट हो गई, देखें, ठीक है। सो 0 से लेकर 1 तक जो है ना ये इसके बिटवीन रहेगा, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, और लाइक और अगर ये जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो फिर ये दूसरी तरफ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बाकी माइनस और उसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जी तो यहाँ पर भी इन्होंने इसी की डिस्कशन की। अगर यहाँ देखें ना, इस ग्राफ को अगर देखें, एक तो ऊपर वाले देखें, एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे देखें, ये तो सारे के सारे बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, क्या है, 1 से बड़े हैं। इसको अगर देखेंगे ना तो ये 1 से क्या है, छोटा है, 0.5 है ये, तो 0.5 है। अच्छा, अब ऊपर वाला तो देखें सिंपल, इन्होंने कहा है कि एक्सेस बनाए तो 3 बना दिए अपने यहाँ पर, और तीनों के अंदर जो है ना इनके एक्स इंटरसेप्ट तीनों के तीनों, वाई इंटरसेप्ट तीनों के सेम है। अच्छा, वाई एक्सेस के अलावा अब डिफरेंस किस तरह पता चलेगा आपको, लेट सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी, कि स्ट्रेच कब ज़्यादा होगा। जिस तरह ये है y इज इक्वल टू दिस मेरे पास, अब मैं दूसरा करता हूँ y इज इक्वल टू, और मैं कर देता हूँ 3 की पावर x। अब ये देख रहे हैं कि बेस जितनी बड़ी होगी ना तो वो उतना अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा, ठीक है, और बेस जितनी छोटी होगी, बेस जितनी छोटी होगी तो वो उतना बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको ऊपर 2 है ना, तो 1.4 कर देता हूँ। अब देख रहे हैं, अब ग्रीन वाले को देखें, बेस जितनी छोटी होती जाएगी तो वो उतना ही खुलेगा, एक्सपेंशन में जाएगा, वाइड हो जाएगा, लेकिन बेस जितनी बड़ी होगी तो वो उतना स्ट्रेच होकर छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर इन ग्राफ्स के अंदर भी हुई है कि ये बेसिस को देखें ज़रा और इसको देखें ज़रा, ये अकॉर्डिंग टू बेसिस ही सारा सिलसिला हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर होगी बात। और फिर ये अच्छा देखें, ये इसके अंदर ये जो चीज़ बताई गई है, एक तो ये बेसिस की स्ट्रेचिंग के हवाले से बता दी गई है, दो एक निशान दी, दूसरा सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी देखें सेम पॉइंट है, वाई इंटरसेप्ट सेम है, क्यों, रीज़न क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सही है। और इन्होंने वही रिफ्लेक्शन की बात की है, क्या रिफ्लेक्शन क्यों था वो वजह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं जी आगे क्या डिस्कशन हो रही है। इसके अंदर ना वो कह रहा है कि इसकी स्केचिंग करें। अब देखें स्केचिंग में इसमें अगर देखें ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, लेकिन एक्स के अलावा दूसरा नंबर भी है। इन केसेस के अंदर हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया, इन्होंने ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट के अलावा अगर हम देखें, मैं इसको ज़रा करता हूँ, इसको तरीका ये करने का, एक तो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा दूसरा ये कि हम इसको ब्रेक कर देंगे, पावर्स को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। ये यूँ हो जाएगी मेरे पास, पावर ब्रेक हो गया, लाइक दो सेम बेसिस से मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स उनके ऐड हो जाते हैं ना। तो इन लोगों ने यही काम यहाँ पे किए कि इस तरीके से था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये, आपने क्या करना है, सिंपली इस पार्ट को ना कैलकुलेटर के अंदर डाल देना, अगर आपकी वो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं उसको, सिंपली ये फ्रैक्शन के अंदर अगर इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो आप सिंपली इसको इस तरीके से रखें, -3 रखें तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तो आपके पास 8 आ गया, इसकी जगह 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये आप इसको डेसिमल के अंदर रखेंगे, ये जो दूसरा वाला है, ये वाला है, इसको आप डेसिमल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, ये 0.5 की पावर x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, देखिए मैंने इस तरह स्प्लिट कर दिया। तो अभी जो आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, जब इसकी स्केचिंग में करूँगा तो स्केचिंग के अंदर मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ जो नंबर होगा हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट की बात है, तो वाई इंटरसेप्ट में सिंपली हम इस नंबर को ले लेते हैं, या दूसरा तरीका यही है कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा तो 0.5 की पावर 0 कर देंगे, वाई इंटरसेप्ट चाहिए ना, तो ये y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो ये 0 और 8 की पर वाई इंटरसेप्ट आ गया। ये देखिए इन्होंने भी वही किया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट किधर है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के अंदर ये मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें अगर, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर होगा तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसके अंदर 0 है, कोई नंबर है ही नहीं आगे। तो इन्होंने वही किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट अगर देखें तो वो 0 के ऊपर इन्होंने बिल्कुल यूँ करके लाइन लगाई हुई है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के किस तरीके से ईजिली हम स्केच कर रहे हैं इसको। ये जो इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना, बेसिकली
ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपने पहले पढ़ा होगा। ट्रांसलेशन में होता यही है कि डिफरेंट आपके हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन आपकी होती है, वर्टिकल ट्रांसलेशन आपकी होती है, जिसमें होता है नहीं कि इतने यूनिट्स बैक गया, इतने यूनिट्स आगे गया। अब इसको अगर मैं देखूँ ना तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्स की पावर को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने ये बोला कि यार ओरिजिनल जो इक्वेशन थी, इन्होंने बोला कि दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन जिसमें सिंपली एक्स था हमारे पास, ठीक है, जिसमें सिंपली हमारे पास एक्स था। तो अब क्या हुआ कि एक्स की पावर जो है उसके अंदर चेंजिंग आई है, ठीक है। जब एक्स की पावर में चेंजिंग आई तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स था ना हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या हुआ कि एक्स रिप्लेस हो गया -3 पर। तो अब जब एक्स रिप्लेस होगा -3 के ऊपर, तो अब इसमें ये एक्स की जो रिप्लेसमेंट होती है, जब इसमें चेंजिंग आती है, तो उसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास ट्रांसलेशन हुई है। इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के अंदर उसको वेक्टर फॉर्म उसकी ये होती है कि ऊपर यहाँ पर हम एक्स रखते हैं, नीचे वाई रखते हैं। तो एक्स के अंदर जो है ना, वाई के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, एक्स के अंदर चेंजिंग हुई है, वो 3 यूनिट से चेंजिंग हुई है। इसको हम चेंज करके सिंबल लिखते हैं, आपने पहले किया है आपने, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हो गई हमारी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट ठहरिएगा, एक्सरसाइज आ गई मेरे पास, एक्सरसाइज को छोड़ के हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें वही सेम चीज़ है, और यहाँ पर अब दूसरी, अब यहाँ पे हमारे पास ई आ गया, ठीक है, ई आ गया हमारे पास। और ई लाइक वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ई की बेसिकली अगर हम देखें तो ई की वैल्यू होती है, मैथमेटिकली ई की एक वैल्यू होती है, और यहाँ पर ये इन लोगों ने मेंशन की हुई है, सही है, 2.71 करके ई की वैल्यू होती है। तो पीछे पिछला सारा कॉन्सेप्ट वही होगा, और यहाँ पर ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और ऐड कर दी है, यहाँ पर जो चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन के थ्रू करेंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर देखें, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू इसको जब करेंगे तो फिर क्या मसला होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन में ना आपको पहले भी मैं डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जो है ना ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन होती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से होती है कि मैं दोबारा थोड़ा सा एक रिमाइंडर दिला देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई नंबर है मेरे पास, ये है, ठीक, और ये वाई है, और कहता है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जब डिफ्रेंशिएशन इसकी करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और आगे क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है ना ये ln के थ्रू ये आ जाएगा, ठीक है। अब ln क्या होता है, ln2 क्या है हमारे पास 0.693, तो 0.693 और 2 की पावर x, ठीक है। तो सेम काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ, ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर यही हुआ, देख रहे हैं 0.693, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होती थी कि बेस में फिर बता रहा हूँ आपको कि एज इट इज़ 4 की पावर x भी है ना अगर, ठीक है, तो वो एज इट इज़ रहेगा, और आगे क्या हो जाएगा, ln4 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते थे, ठीक है। सो अब जब ये दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, जिस तरह यहाँ इन लोगों ने किया है कि डिफ्रेंशिएशन करके कि एक उनके पास जो है ना एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू दिस, इसकी स्केचिंग कर दी, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेके ना फिर अगेन इसकी स्केचिंग कर दी। अब इस केस के अंदर हमारे पास y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था, 1 था, इस केस के अंदर 0.6 हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है कि y इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे, और बिसाइड्स y इंटरसेप्ट बाकी तो ये मेरे पास है। अच्छा, बाकी ये कि जो आपके पास y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, उसके अलावा ये कि थोड़ा सा ये वाइड भी हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये आपके पास ये नंबर आ गए, एलिमेंट आ गया, तो डेफिनेटली जब एंड रिजल्ट के साथ जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो जो हमारे पास वो आएगा, एंड प्रोडक्ट आएगा, वो छोटा होगा उससे, तो जब छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा, सही, ठीक है जी। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वही इन लोगों ने वही इसी कॉन्सेप्ट की बात की यहाँ पर, तो सिंपल, ठीक है। ये चीज़ ये इस पे पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है, डिफ्रेंशिएशन में बहुत डिटेल में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ गई है, डिफ्रेंशिएशन भी हम कर चुके हैं, इसकी स्केचिंग पे अभी भी मैंने बात की है, ठीक है। ये कवर हो गया है हमारा, क्यों नेगेटिव है इस साइड पर है, बता चुका मैं आपको कि हमारे पास यहाँ देखें x क्या है, x की पावर क्या है, नेगेटिव है हमारे पास ना, तो जब x नेगेटिव होगा, जब x की पावर नेगेटिव होगी तो y एक्सिस के ऊपर वो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा, तो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें देखें
बता तो मैंने दिया आपको, लेकिन यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट क्या है? अब इसकी मैं बात करूँ, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट क्या है? मैंने क्या कहा था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है इसके अंदर होता है, वर्टिकल होता नहीं है। हॉरिजॉन्टल जो है ना वो स्ट्रेट यहाँ इसको क्रॉस कर रहा होता है। सो इसको क्रॉस करने का मतलब है कि y इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी और इसमें भी सेम वही है, हॉरिजॉन्टल y इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट से देखें y इज इक्वल टू 0 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या किया भाई यहाँ पर ना, ये रेफरेंस के लिए इन्होंने ये ग्राफिंग की हुई है। देखो इन एक्चुअल जो ग्राफिंग है वो किसकी है, वो तो इन्होंने इस सवाल की दी है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया इसके साथ ना, फॉर रेफरेंस इन्होंने y इज इक्वल टू एक्स यानी कि विदाउट पावर और विदाउट द टू इन पावर इन्होंने सिंपल वाले ली और फिर दिखाया कि चेंज क्या है उससे, ठीक है, चेंज क्या है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम इन्होंने किया कि पहले सिंपल वाला किया विदाउट द पावर किया और फिर पावर के उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया और ये दिखाया कि चेंज क्या हुआ है। तो वो चेंज भी इन्होंने यहाँ पे शो करवाया है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा ना कि हम जो है वो अगर मल्टीप्लाई कुछ साथ कर रहे होंगे ना, तो वो नंबर अगर उसको एंड रिज़ल्ट हमारा बड़ा आएगा तो वो उतना ही क्या होना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रेच होगा अंदर की तरफ ना, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और छोटा होता जाएगा तो वो वाइड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से पावर के अंदर भी ऐसा ही है सिलसिला, मतलब पावर का भी एक कॉन्सेप्ट है। मैं अगर यहाँ बताऊँ आपको, देखें ये 2 की पावर x का ये ग्राफ है, सही। अगर मैं पावर इसकी बढ़ा दूंगा तो बढ़ाने से क्या होगा कि वो अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, सही। और इसी तरीके से मैं अगर इसी को मैं अगर छोटा कर दूंगा, पावर को देखें 2 है ना, मैं अगर इसको करता हूँ 0.2, एक मिनट ठहरिएगा, अच्छा जी 0.2 मैं कर रहा हूँ इसको। अब देखें जैसे ही पॉइंट किया ना तो वो क्या हो गया, वाइड हो गया, सही। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा चलें अब यहाँ से तो चलें ये मूव करते हैं आगे की तरफ हम, ठीक है, ये भी आ गया। और ये देखें जिस तरह मैंने आपको समझाया था ना, अब ये देखें +3 आ गया ना साथ, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखें 3 के ऊपर आ गया, सही। y ये आपका y इज इक्वल टू 3 हो गया, सही। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन हो गई है हमारी, स्केचिंग वगैरह। अब आ जाते हैं लॉग की तरफ। लॉग और इसका जो आपस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपस में जो इनका वो है, ये एक दूसरे क्या है, ये इन्वर्स एक दूसरे के। अगर इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था तो लॉग्स के अंदर हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल जो एसिम्पटोट था वो क्या होता था, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता था, ठीक है। लेकिन लॉग्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, लॉग्स के अंदर हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। और वर्टिकल एसिम्पटोट हमारा जिस तरह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास y इज इक्वल टू 0 पर था, तो वहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के ऊपर होगा। अच्छा जी, अच्छा इसको करने के लिए थोड़े से कुछ हम ज़रा पहले ज़रा सिंपल ज़रा हम लॉग्स को समझेंगे, सिंपल क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे लॉग्स के। अच्छा, लॉग्स के अंदर ना डिफरेंट रूल्स हैं। जिस तरह अभी पहले रूल की जो ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि जब भी किसी चीज़ को न्यूमरेटर से लाइक अगर कोई चीज़ पावर के अंदर है हमारे पास और हम उसको नीचे लाना चाह रहे हैं तो हम लॉग का यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक लॉग की एक प्रॉपर्टी है ln, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 की पावर 5 है और मैं 5 को नीचे लाना चाह रहा हूँ तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ शुरू में पड़ी हुई है वाइस वर्सा, x है यहाँ पे 5 है, मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो इस लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, सही। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब इक्वल के दोनों साइड्स पे चीज़ें पड़ी होती हैं और हमारे पास अननोन पावर में होता है, तो उस पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें अगर, तो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसा ही सिलसिला है। लाइक 2 क्वेश्चंस हैं, एक अच्छा ये जो एक होता है लॉगरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में जाते हैं तो वही कहते हैं एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमेटिक फॉर्म, और फिर लॉगरिथमेटिक से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट को, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें x को नीचे लाना है। तो x को नीचे लाने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था ना, दोनों साइड्स पे लॉग लगाया इन्होंने, ठीक है, ln लगाया। अब जब ln लग गया तो क्या हुआ कि ये x ना शुरू में आ गया। जब x शुरू में आ गया तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये स्टेप इन्होंने नहीं लिखा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये जो ln e है ये बेसिकली इक्वल्स टू 1 है, ये ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 ही होता है ln e, ठीक है। आप कैलकुलेटर के अंदर भी अब इसको डालेंगे ना ln, और शिफ्ट के बाद आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट नहीं है, अल्फ़ा को के बाद आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो नीचे आंसर के साथ लिखा हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो ई आ जाएगा। तो देखें ln इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 ही होता है, सही, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया एक, सही। अब ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में हम गए। अब लॉगरिथमेटिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से जाएंगे। अच्छा, लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका ये है, इस तरीके से। इस केस के अंदर ना हमने शुरू के अंदर क्या लगा दिया, शुरू में हमने ln लगा दी और वो चीज़ शुरू में आ गई, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका ये है कि देखें
लॉग के अंदर ना हमारे पास इस यहाँ पर जो होती है इसको बेस हम कहते हैं, ठीक है। अब वो LOG वाला जो लॉग है उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास बेस होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, इसको हम, ये बेसिकली पावर है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। और ये x जो है ना ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी, जो मैंने स्क्वायर छोटा सा लगाया है, वो स्क्वायर यहाँ पर बेस में आ जाएगा, और ये जो पावर मैंने लिखा है ये पावर में चीज़ आ जाएगी, और जिसके आगे जिस पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो इक्वल की दूसरी तरफ चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का। लेकिन इसमें मेक श्योर कर लें कि इक्वल के दोनों साइड्स पे हमारे पास इसी तरीके से एक एक नंबर पड़ा हो, तो ही हम इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वरना पूरी पूरी वैल्यूज़ हमें उठानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर इस केस में क्या है कि चूँकि यहाँ पे LOG तो नहीं है, तो LN है, तो LN में तो बेस है ही नहीं, तो जब LN होगा बेस नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम E लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्म, ये देखें, ये आंसर आ गया, ठीक है। मैं इन्होंने जो कॉन्सेप्ट किया उसके ऊपर मैंने किया, इस तरीके से आप कर लें जिस तरीके से किया करा है मैंने, ठीक है। इसको फिर आगे देख लेंगे, सही। अब यहाँ पर भी देख लें, अब ये केस देखें, इस केस को देखें, जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको मैं इस केस के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब इस केस के ऊपर देखें, अब द प्रॉब्लम इज, मैंने कहा था, क्या कहा था कि इक्वल के दोनों साइड्स पे एक एक नंबर होना चाहिए, तो इट मीन्स कि वी हैव टू सिंप्लीफाई वट एवर वी हैव हियर। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि ये 1 दूसरी तरफ पे चला जाएगा, तो जब 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2ln x हो जाएगा, 2ln x हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक एक चीज़ होनी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 2 पड़ा हुआ है इसको मैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूँगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब मेरे पास वही सिचुएशन बन गई है, तो अब ये बेस इसकी कुछ नहीं है, तो ये ये क्या है, मेरे पास पावर है इज इक्वल टू x, ये देखें आगे सेम आ गया दोनों, ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपका ये, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास, और एग्जैक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट तो पता है आपको। अच्छा, फिर हम यहाँ पर इसको देखते हैं। अभी मेरे पास ये 2 नंबर्स आ गए हैं, 2e मेरे पास आ गया। अभी इन 2e को मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, देखें, ये देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें भी सिंपली मैं ln लगा दूंगा और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास प्लस है। अब जब प्लस आ गया मेरे पास, तो एक प्रॉब्लम आ गई, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, और मैं अगर देखूँ इसको, तो बेस अगर मैं देखूँ ना, तो ये बेस मिलती जुलती है, EX और EX, ठीक है। यानी कि एक है e⁻²x, दूसरी है e⁻x, बेस सेम है। तो इसका मतलब है मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। लोवेस्ट पावर e⁻x, इसको मैं लेट सपोज मैं कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, इनको छोड़ें आप। हम u ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²x क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u² - 5u - 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं अगर करता हूँ सॉल्व, तो u आ जाएगा यहाँ पे भी u आ गया, ठीक है। 14 है मेरे पास, तो इट मीन्स के -7 आ जाएगा और +2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको u को वापसी रिप्लेस कर दूंगा, e⁻x - 7 हो गया ये, और e⁻x +2 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखें, बल्कि होल्ड ऑन, सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे हो गई, सॉरी, ये प्लस था, सॉरी, यहाँ पर ये प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। इसको प्लस कर देंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिंबल वो आप खुद कर लीजिएगा, मैंने फैक्टराइजेशन पीछे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो अब ये देखें, ये इक्वल्स टू क्या हो गया, e⁻x + 7 इज इक्वल टू 0 है, तो e⁻x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। इस एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमेटिक फंक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, वही ln शुरू में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x ln e हो जाएगा, और ये हो जाएगा x ln -7। अब नेगेटिव नंबर जो हैं, नेगेटिव नंबर्स का ln पॉसिबल नहीं होता, तो ये वाला सॉल्व हम नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरे पे हम आते हैं, तो e की पावर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ln 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ओके, ये भी है मेरे पास, अच्छा जी। अच्छा, ग्राफ्स में मैंने आपको बताता चलूँ, मैंने ग्राफ्स बनाए नहीं, अभी मेरा ख्याल आगे ग्राफ्स की तरफ डिस्कशन जाएगी। अच्छा नहीं, इसमें हमारे पास अब ये स्ट्रेट लाइन लीनियर लॉ स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं ग्राफ थोड़ा सा बताता हूँ आपको। रिलेशनशिप जो है ना, मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का थोड़ा वो है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू e की पावर मैं कर देता हूँ क्या, x कर देता हूँ, तो ये ग्राफ बनेगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ e की पावर x को लॉग के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ln x के बराबर होगा, ठीक है।
ये ln x के बराबर होगा। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ किस तरह होगा, उसको फ़िलहाल छोड़ें, आप ये देख लें ज़रा। मैं रिलेशन समझाना चाह रहा हूँ कि इनका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये अब देखें इन्वर्स हो गया। अब दोनों के देखें x इंटरसेप्ट, उसका उधर y जो है, इधर x वो है, ठीक है, ठीक है जी। और अच्छा, अब इसके बाद यहाँ देखें, ये देखें, फिर यहाँ देखें, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वर्स ग्राफ्स होते हैं ना, उनके बीच में y = x की लाइन यूँ जाती है, तो ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये लाई करते हैं, सही है, ठीक है। जो आपके पास ऊपर पर्पल वाला है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास y = 0 है। ब्लैक वाला जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास x = 0 है। अच्छा जी, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये जो है मेरे पास क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या है, x है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उसके अंदर लॉग के अंदर लिखूँगा तो देखें ये जो 2 है, ये तो क्या होता है, ये 2 ये बेसिकली बेस है, ये, ठीक है। 2 हमारे पास बेस होती है, सही है। सो इसको मैं बेस बना देता हूँ, और एक मिनट ठहरिएगा, और वो दूसरी जो ऊपर पावर x है वो वैल्यू होती है हमारी। सो सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये इन्वर्स है एक दूसरे के। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉग, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं, और यहाँ x कर देता हूँ। अब आप देखें ये बिल्कुल, और यहाँ पे मैं y = x कर दूँगा। सो ये देखें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, सही है। तो ये दोनों ग्राफ्स जो है ना, लॉग की सेम वैल्यू जो लॉग में होगी वो अगर कन्वर्ट करेंगे हम उसको एक्सपोनेंशियल में, उसको लेके जाएंगे इक्वलेंसी के रेट होंगे, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास ग्राफ्स हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी आपने जो ग्राफिंग्स की है, वो क्या ग्राफिंग्स होती है, वो ग्राफिंग्स होती है कि वो ln क्या कहते हैं, y अगेंस्ट x ही हो रहा होता है, कि इधर y आता है, ठीक है, इधर y आता है, यहाँ पे x आता है, इस तरह की ग्राफिंग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो आप ग्राफिंग करेंगे, इसके अंदर आपने ना y एक्सिस के स्केल को खुद डिफाइन करना होगा, कि बताना होगा कि जनाब y एक्सिस के ऊपर आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और x एक्सिस के ऊपर क्या रखना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने log x रखा हुआ है। अब ये बनाने के लिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है, ठीक है। अब जिस तरह वो कहता है ना कि मतलब इसमें आपने उसको लीनियर लॉग के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इस तरह ये मेरे पास इक्वेशन है, y = वो कहता है यार इसको कन्वर्ट करें, इसकी ग्राफ करें, प्लॉटिंग करें, ग्राफ बनाएं। अब इसको मुझे लीनियर लॉग के अंदर लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, y = mx + c। अच्छा, y = mx + c के अंदर क्या है, आपके पास ग्रेडियंट भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा आपने ख्याल ये रखना होगा कि देखें यहाँ पे ना आपके पास 2 तरह की चीज़ें हैं। देखें, जो ग्रेडियंट जब भी हम लेते हैं तो ग्रेडियंट एक न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। और जो c आता है वो भी कांस्टेंट नंबर होता है। तो आपने जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपने ये जहन में रखना है कि एक तो y आपके पास वो नंबर होगा जिसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वेरिएबल होना चाहिए जब आप इसको कन्वर्जन करेंगे। इस तरीके से c एक कांस्टेंट नंबर है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर ही c को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से x के साथ हमेशा x जो भी होगा, चाहे वो सिंपल x हो, चाहे वो ln x हो, कुछ भी x हो, उसके साथ एक नंबर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ m। अच्छा, ये कांस्टेंट नंबर जो मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये या तो नंबर्स होंगे, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स अदर देन एक्स एंड वाई होंगे। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही होगी ना, क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहेगा कि जी मेन क्वेश्चन के 2 वेरिएबल्स हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन 2 वेरिएबल्स के अलावा जो और कोई भी वेरिएबल आपको दिखेगा तो वो सब सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर्स होंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे जो कांस्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं इस इक्वेशन में, अदर देन जो मेन जो हमारा टारगेट है, वो हमारे पास देखें a है हमारे पास, सही है, a एक कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और n हमारे पास सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, सही। y और x अपनी जगह पर है, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अब मैं वही दोनों तरफ पे क्या लगाऊंगा, ln लगाऊंगा, ठीक है। क्यों ln लगाऊंगा, क्योंकि मुझे n को नीचे लाना है, ठीक है, और n के अलावा मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे इस फॉर्म में उसको लेके जाना है। अच्छा, अब जब ln लगेगा दोनों साइड पे, तो अब देखें ln के आगे 2 नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है, जब एक लॉग के आगे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उस पर एडिशन रूल लग जाता है लॉग का, और एडिशन रूल के तहत वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं वो, ठीक है, स्प्लिट हो गए। अब देखें, अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि अदर देन एक्स एंड वाई। तो अब ये देखो, ये अदर देन एक्स एंड वाई एक नंबर आ गया ln के साथ a, सही, और इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये c है।
ये आपका सी है, यानी कि ये देखें इन्होंने भी किया है, सी है, और सी क्या होता है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है। फिर इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखें ये पावर के अंदर चीज़ है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एन एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक्स के साथ जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी जो ऊपर मैंने यहाँ मेंशन की थी, ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक्स के साथ कोई एक अदर देन एक्स एंड वाई कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर भी हो सकता है, ठीक है, अदर देन एक्स एंड वाई। तो अदर देन ये एक्स है, अब एल एन की सूरत में एक्स है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा नंबर मुझे दिख रहा है इस वक्त ये एन है, तो ये क्या हो गया, एन क्या हो गया, ये आपका एम हो गया, ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका वाई हो गया, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस जो है वो क्या है, वो एल एन वाई है, ठीक है। एक्स एक्सिस एल एन एक्स है और ग्रेडियंट क्या आपके पास, वो आपके पास एम है, ठीक है जी। सो ये हमने बना दिया। अब हम इसकी बेस पे जब हम बनाएंगे क्या कहते हैं, मैं अभी इस क्वेश्चन को ये चलें एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा मेरे ख्याल इन्होंने सॉल्व तो इसको नहीं किया मेरे ख्याल। हाँ, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है, देखें ये सेम वैसी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि फिर अब आपने ग्रेडियंट जिस तरह इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये दे दिया। लेट्स सपोज समझेंगे यही एग्जाम्पल मैंने, ये वाली एग्जाम्पल, ये नंबर्स मैंने यहाँ एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इसकी जगह पर रखूँगा तो एक्सपेंशन में मेरे पास क्या आएगा, मतलब मैं अगर इसको एक्सपेंड करता उसकी जगह पे तो ये हो जाता मेरे पास एल एन पी हो जाता इज़ इक्वल टू क्या हो जाता, एल एन ए हो जाता मेरे पास, और एन एल एन आर हो जाता। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस एल एन आर है, सी वाई इंटरसेप्ट एल एन ए है, और एल एन पी जो है ये क्या है, वाई एक्सिस है, वो नहीं है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर क्वेश्चन को देखेंगे ना तो वो एल ओ जी की बात कर रहा है, लॉग की बात कर रहा है, एल ओ जी की, ठीक है। अब एल ओ जी की अगर वो बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सारा सेम है, हम बेसिकली हम यहाँ पे एल ओ जी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एल ओ जी के अंदर मतलब मैं अभी जो पहले यूज़ कर रहा था एल एन में यूज़ कर रहा था, तो एल एन की ऊपर डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एल ओ जी यूज़ करेंगे, एल ओ जी के अंदर देखें हम 2 रखेंगे तो देखें 0.3 आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखें 0.3 है हमारे पास, सही। सो इस तरीके से मैं 3 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 0.477 है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हुआ ये है कि बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने समझाया। हम इस तरीके सारी वैल्यूज़ देके ये वाली एल एन के अंदर जो हमने इक्वेशन हमने बनाई थी अभी, एल एन के एल एन आर और जो भी था वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के अंदर कन्वर्जन की थी, वाई और एक्स एक्सिस के जो हमने स्केल्स निकाले थे, उन स्केल्स के अंदर ये वैल्यूज़ डाल के ये इनकी, और ये हम ये एक बना देंगे टेबल और इसके लिए बना देंगे। अब इन दोनों की हम करेंगे प्लॉटिंग, बना दिया, इसकी होगी प्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ये भी हमने निकाल लिया और इसकी हमने प्लॉटिंग भी कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, प्लॉट अ ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज़ फॉर योर टेबल एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, बेस्ट फिट का वैसे नॉर्मली ये अगर देखें ना, बेस्ट फिट का तो कॉन्सेप्ट स्कैटर डायग्राम के अंदर आपने किया हुआ है। वैसे ये चूँकि लीनियर है हमारे पास इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर देखें यहाँ पर इन्होंने वो सॉर्ट ऑफ अ बेस्ट फिट लाइन ही लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी। और फिर ये जो कह रहा है ना कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड एन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये देखना कि ये बेसिकली एल ओ जी लॉग ए था ये, ठीक है, लॉग ए 6.2 था। अब इसमें क्या करेंगे, देखें जब हमारे अच्छा देखें जब एल एन होता है तो बेस हमारे पास क्या होती है, उसको हम एज एन ई ही आगे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सिंपली लॉग होगा विदाउट एनी बेस तो इसका मतलब बेस 10 है, तो ये बेस बेसिकली बेस है, तो ये बेस हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, ये पावर बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू ए, सही। सो ये वही लॉगरिथमेटिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए। तो अब ये देखें इन्होंने भी इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, ये देखें ये कन्वर्जन हुई है, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा, ये सारा वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो ये हमारे पास हो गया है, और इस तरीके से हम ये लीनियर लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आई होप टॉपिक तो ख़त्म हो गया, बस एक्सपोनेंशियल मॉडलिंग। हाँ, ये भी वही है जो पीछे अभी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है आपको।